पहली सितंबर है 2020। प्यारे भागीदारों, ये जबरदस्त हमारे विकास का माइलस्टोन का दिन है। सबसे पहला तो ये कि ये आज का जो दिन है ये ज्ञान का दिन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हम लोग CRU कार्यक्रम के तहत अगले चरण में संक्रमण हो गए हैं और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और साथ ही साथ हम डेटा माइनिंग का प्रमोशन भी करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज ये जो कार्यक्रम है ये 3 भाग में है, जिसमें पहले भाग में दिमित्री जी हम मेरे साथ में मिलकर बात करेंगे और हम डेटा माइनिंग उत्पाद के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको परिचित कराएंगे हमारे प्रचार से, जिसका उद्घाटन हमने न्यू समुदाय के लिए किया है और VIP क्लब सदस्यों के लिए। और उसके बाद अंतिम भाग में हम आपके प्रश्नावली में जवाब देंगे। तो सबसे पहले अपना परिचय देते हुए मैं बताऊंगा कि मेरा नाम बोरिस ओजासो है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग उत्पाद के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, परियोजना के लिए। और ये जो हमारा ये जो साल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। आप जानते हैं सितंबर बहुत ही व्यस्त महीना होने वाला है। मैं स्नातक हूँ, मास्टर प्रॉफी का मेजबान हूँ, जीनियर्स ऑफ फाइनेंस पाठ्यक्रम का, और मास्टर प्रॉफी मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सीखी है। आज 1 सितंबर है, मैं काम पर हूँ, लेकिन मुझे ध्यान है कि 1 सितंबर में जब मैं घर जाता था, जब अपने स्कूल जाता था तो मेरे हाथों में फूल होता था और फूल लेके मैं स्कूल जाता था। मैं प्रतिभागी हूँ मैराथन 260 के और मैराथन 260 समाप्ति की ओर है। बहुत शीघ्र सारांश बैठक पे जबरदस्त समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैं जीनियस ऑफ फाइनेंस मेजबान हूँ और जो अंतिम सत्र आयोजित हुआ उसके का वो नीदरलैंड में हुआ है। और कल 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस था मलेशिया के लिए और हम जानते हैं कई सारे भागीदारों को उस देश से, तो आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं हम। और आपके यहाँ अवकाशों की घोषणा हुई है तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारी घटनाओं के बारे में, प्रचार के बारे में, जो कि पूरे सितंबर तक चलेंगी। बहुमूल्य आपके लिए उपहार और मजेदार मूल्य पे, जिसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको याद दिलाते हैं कि डेटा माइनिंग है क्या, क्योंकि दोहराने से जो हमारा ज्ञान है वो और बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम दिमित्री जी को आपके समक्ष आज यहाँ पे आमंत्रित करते हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं डिजिटल डबल इनकॉर्पोरेशन के और ये चीफ सेल ऑफिसर हैं विकास के लिए, आर्टिफिशियल फ्यूचरोलॉजी के लिए, और विशेषज्ञ हैं ये पार्टनरशिप प्रोग्राम के लिए। तो प्यारे दोस्तों, कृपया करके आप मुझे प्रतिपुष्टि दें कि कितना बेहतरीन रूप से आप हमें सभी कक्षों में सुन पा रहे हैं, और वो आप चैट में उसका पुष्टिकरण करें। तो वो कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके परिचय देने के लिए। और जैसे बोरिस ने हमें कहा है, हम आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं कि डेटा माइनिंग होता क्या है, और इसके लिए हमारी अलग से भी प्रस्तुति आयोजित होती है। लेकिन आज हम बहुत विस्तार से प्रचार के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। तो आज हम कीमतों और उपहारों के बारे में आपको बताएंगे। और एक छोटा सा रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जो अभी तक हमारे साथ भागीदार नहीं हुए हैं इस प्रकार के किसी भी सम्मेलन में, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जो हमें पहली बारी सुनने जा रहा है डेटा माइनिंग प्रोडक्ट के बारे में, तो कृपया चैट के अंदर 1 नंबर दबाएं ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितने विस्तार से हमें आज हमारी जो प्रस्तुति है उसके बारे में आपको बताना है। और क्योंकि हम सरल रूप से इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के लिए
सरल हो जाएगा समझना। रूसी कक्ष में लोग 1 नंबर डाल रहे हैं, और क्या जो बाकी भी ऐसे कक्ष हैं जहाँ पे नए लोग हैं, जो नए लोग हैं कृपया वही 1 नंबर दबाइएगा। जो आज डेटा माइनिंग के बारे में पहली बारी सुनने जा रहे हैं उनको ही सिर्फ 1 नंबर दबाना है। ठीक है, ठीक है। तो आइए अब हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं कि हम कंपनी के रूप में क्या है। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे हमारा ताल्लुकात न्यू के साथ हुआ, और मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा हमारे उत्पाद को। हम एक आईटी कंपनी है, हमने विकास किया है 2 प्रकार की तकनीकों का। हम ब्लॉकचेन तकनीक के साथ काम करते हैं सक्रिय रूप से, और उसके साथ साथ हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी काम करते हैं, जो कि 2014 से 2015 से हमने चालू किया है। और इस उत्पाद को हम आंतरिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो हमारा डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग है, इसको हम 2016 से इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब हमने ये सोचा है कि हम एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे जिसका नाम डेटा माइनिंग होगा। और हम कैसे मिले? सबसे पहले हम बहुत लंबे समय से एक भागीदार, व्यवसाय के भागीदार का इंतजार कर रहे थे, और बेहतर रहेगा कि अगर हमें प्राप्त हो जाए कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनी जिसमें ऐसे समुदाय के लोग हों जो कि निवेश के बारे में जानते हों, और जो ये समझते हो कि नव विचार जो तकनीकें हैं उसका इस्तेमाल करके आप बूस्ट कर सकते हैं बिक्री को, और साथ ही राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने दिसंबर में न्यू कंपनी के साथ हमारी मुलाकात हुई, वहां के नेताओं के साथ, प्रबंधकों के साथ मिलकर हम एक अनुबंध पर आए कि हम दोनों मिलकर एक कंपनी को पंजीकरण करेंगे जिसका नाम डिजिटल डबल इनकॉर्पोरेशन होगा, जिसको यूएसए में पंजीकृत किया जाएगा। और ये जो न्यू कंपनी है ये हमारी पूरी एक स्वतंत्र कंपनी है जिसमें 50% की इक्विटी शामिल है। तो डेटा माइनिंग का क्या मतलब है, इसके बारे में हमने पहले भी बहुत विस्तार से बताया है। तो आइए दोबारा दोहराते हैं कि कैसे जो छोटे, मध्यवर्गीय और दीर्घ वर्गीय, बड़े वर्गीय जो व्यवसाय हैं उनमें ये कैसे काम कर सकता है। तो आजकल तो सभी व्यवसाय और जो भी दस्तावेज और अनुबंध है वो इंटरनेट पे प्राप्त होते हैं, और लोग जो हैं वो ऑनलाइन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं ताकि बिक्री को जनरेट कर सकें इंटरनेट पे। और इसमें आपके मैसेंजर, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्क सभी कुछ शामिल होता है। और क्यों जो आपके उद्यमी हैं या मर्चेंट्स हैं वो इन उपकरणों का क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए क्योंकि वो लोगों के आकर्षण को अपनी ओर, लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो जो वेबसाइट है वो अपने आप तो नहीं बेच सकती अपने उत्पादों या सेवाओं को, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? या तो आप भुगतान करें विज्ञापन के लिए इंटरनेट पे, बहुत मोटे मोटे शुल्कों का आप भुगतान करें, क्योंकि इंटरनेट पे जो ब्याज या इंटरेस्ट लगता है या कमीशन होता है वो ज्यादा और ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है, और प्रतिद्वंदिता तो बहुत ज्यादा है, यानी कंपटीशन काफी बढ़ गया है। और इसी प्रकार से कई व्यवसाय जो हैं वो इसी प्रकार से, और जो ये शुल्क है ये बढ़ता जाएगा। इसलिए उद्यमियों के पास कई सारे उपकरण हैं, जैसे वीडियो ब्लॉगिंग है, और उनको उच्च योग्यता के साथ अगर बेचना है किसी भी अपनी सेवा को, तो उसके लिए उनको एक अच्छा विभाग होना चाहिए जिसमें बिक्री विशेषज्ञ हो, और वो लोग इस पे काम करें। और जो जो भी पृष्ठों को आप सामाजिक नेटवर्क पे निर्माण करने जा रहे हैं, आपको उसे प्रोसेस करना है, और जितने भी उपकरण हैं वो इसके ऊपर काम करने चाहिए ताकि व्यवसाय में आपका विस्तार हो सके, आपका ग्राहक आधार बढ़ सके। आखिरकार ग्राहक आधार जो है उसका इतना महत्व क्यों है? वो इसलिए महत्व है क्योंकि जो ग्राहक आधार है उन्हें पता चल जाए कि आपकी सेवाएं कैसी हैं, आप क्या बेच रहे हैं। और बिक्री विशेषज्ञ जो है उनका जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो ग्राहक आधार है उसे बढ़ा सकें, और वहां पे जो बिक्री है उसको बढ़ाने के लिए वो सारे उपकरणों का इस्तेमाल करें। तो क्योंकि हम समझते हैं कि क्योंकि हमें सही रूप से शुरुआत करनी है, उसके लिए जो भी उपकरण इंटरनेट पे है या जो तकनीकें हैं वो अब आउटडेट होने लगी हैं,
और पुरानी होने लगी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सफलता से आपका व्यवसाय आगे बढ़े, तो इसके लिए आपको वो वैश्विक ट्रेड मंचों का इस्तेमाल करना चाहिए और आपको वैश्विक ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको बाद में आप मुद्रीकरण कर सकें, जो कि सभी के लिए लाभप्रद हो, सभी आपके सेवाओं के लिए, सभी नियम और शर्तों के लिए। अभी जो लोग हैं वो सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करते हैं। आप अपना खाता खोल सकते हैं, आपका व्यक्तिगत पेज को खोल सकते हैं और आप प्रचार कर सकते हैं व्यवसाय का अपने पृष्ठ से। आप अपनी जो सेवाएं हैं उसको सामाजिक नेटवर्क से प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको प्रचार करना चाहते हैं और उसे बेचना चाहते हैं सामाजिक नेटवर्क पे, इसके लिए आपके पास काफी गहन और मजबूत पैक होना चाहिए सदस्यता लेने वाले लोगों का, जिसमें आप नियम और शर्तों का उपयोग करें सामाजिक नेटवर्क का। और अगर हम और गहराई से बात करें तो वो आपके सब्सक्राइबर नहीं होते बल्कि आपके दोस्त होते हैं, जिसमें आपको सामाजिक नेटवर्क भी बोलता है कि इनको दोस्त के रूप में आप जोड़ें। तो जितना ज्यादा बेहतरीन आपके पोस्ट और दिलचस्प आपके पोस्ट होते हैं, उतना ज्यादा लोगों के ध्यान को आप अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, अपने उत्पादों और सेवाओं की ओर। और इस तरह से ये सभी लोग जो हैं ये आपकी बिक्री का एक हिस्सा हो जाते हैं और आपका जो व्यवसाय है उसका विस्तार होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय को चला रहा है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रचार करने की कोशिश कर रहा है या सेवाओं को बेचने की कोशिश कर रहा है पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत, ताकि वो विकास कर सके अपने सामाजिक नेटवर्क का, उनके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें काफी समय लग जाता है और आपको घंटों घंटों तक कंप्यूटर के आगे समय लगाना पड़ता है। आपको ये समझना होता है कि पोस्ट कैसे लिखना है, कॉपी राइटिंग कैसे किया जाता है, किस तरह से बेहतरीन रूप से आपको लिखना है, कैसे आपको अपनी चित्रों को प्रोसेस करना है, वीडियो ब्लॉगिंग कैसे करना है। तो इस सब में बहुत बहुत समय लग जाता है। तो इसके लिए हमने ये निर्णय लिया कि हमारे जो पहला उत्पाद है हम उसका निर्माण करेंगे, जिसका अब उद्घाटन हो गया है, और इसी प्रकार के और भी उत्पाद आने वाले हैं भविष्य में। पहला तो जो उत्पाद है उसका नाम है डेटा माइनिंग, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने सामाजिक नेटवर्क पे हमारे उत्पाद के साथ सामने वाले को जोड़ सकता है और डेटा माइनिंग आपके नाम पर, आपके बजाय बाकी जो उपयोगकर्ता हैं उनके साथ सामाजिक नेटवर्क पे बात करेगा और उनको आमंत्रित करेगा कि वो आपके दोस्त बन जाए। तो जो लक्ष्य है डेटा माइनिंग का वो ये है कि वो आपका ग्राहक आधार का विस्तार कर सके, आपके संभावित जो ग्राहक हैं उसका विस्तार कर सके, और ये समझे कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जो हर दिन हमारे इस उत्पाद को पसंद करते हैं, और धीमे धीमे ये जो संख्या है दोस्तों की आपकी उसमें विस्तार होता जाए और हम मिलकर एक बहुत बड़ा आपके लिए ग्राहक आधार का निर्माण करें। तो डेटा माइनिंग एक ऐसा उत्पाद है जिसके तहत आप निष्क्रिय आय बिक्री से कमा सकते हैं और आपके ग्राहक आधार के साथ साथ। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें आपको किस चीज की आवश्यकता है, जैसे सामाजिक नेटवर्क की बात करें तो आपको लिंक्डइन, फेसबुक, होरियन, सामाजिक आपका रूसी बोलने वाले लोगों का जो सामाजिक नेटवर्क है उसका उपयोग कर सकते हैं, और जो आपका टैरिफ है 100, 150 और 250, ये जो टैरिफ है आपको इसका चयन करना है, और ये एक ही बार का आपका भुगतान है, इसको मासिक रूप से आपको नहीं भुगतान करना है। और आपका जो टैरिफ है उसको आप चयन करके अपने सभी जो सामाजिक नेटवर्क है उसको आप डेटा माइनिंग के साथ जोड़ते हैं। तो डेटा माइनिंग अलग अलग सामाजिक नेटवर्क में भेद नहीं करता, फेसबुक के लिए एक और लिंक्डइन के लिए दूसरा, वीके के लिए अलग। हमारा जो एआई तकनीक है उसके लिए ये एक वैश्विक सामान्य ग्राहक आधार होगा जो सामाजिक नेटवर्क पे होगा, और आपके बदले में जो डेटा माइनिंग है वो आपका एआई जो है वो एक ही संदेश लिखेगा, और इसमें इसका लक्ष्य ये है कि आपके जो ग्राहकों की सूची है वो बढ़ सके, आपके जो संभावित ग्राहक हैं उसकी सूची बढ़ सके, और वो नई कंपनी के साथ पंजीकृत हो सके। ये आपका लक्ष्य हो सकता है निष्क्रिय आय की। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कौशल नहीं है सामाजिक नेटवर्क पे काम करने का, जिसको ये नहीं पता कि कैसे अपना प्रचार करना है, वो अपना जो ग्राहक आधार है उसका मुद्रीकरण कर सकेगा, क्योंकि वो डेटा माइनिंग समुदाय का एक हिस्सा होगा।
और इसी तरह जो मुद्रीकरण है और जो बिक्री है वो तुरंत शुरू नहीं होगा। आपको समझने की जरूरत है कि इसमें समय लग सकता है 3 से 4 महीने का। और जितनी जल्दी आप अपने सामाजिक नेटवर्क को डेटा माइनिंग के साथ जोड़ेंगे, उतनी तीव्र गति से हम जोड़ पाएंगे डेटाबेस को आपके दोस्तों के साथ। तो लगभग अगर हम बात करें, अगर हम गणना करते हैं कि कैसे ये संख्या में होगा, तो आइए हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि केवल अगर 1 लाख लोग हैं डेटा माइनर के रूप में, जो कि वैश्विक रूप से डेटा माइनिंग उत्पादों का उपयोग करते हैं और उन्होंने जोड़ा है अपने सामाजिक नेटवर्क को और अपने बच्चों को, अपने परिवारों को डेटा माइनिंग से, तो ये सभी आपस में जुड़े होंगे एक ही डेटाबेस में और मिलकर हमारे पास 30,000 से 50,000 मिलियन दोस्त होंगे। और ये जो लाख जो डेटा माइनर हैं इस नेटवर्क में, अगर इनमें 50,000 दोस्तों को अगर हम जोड़ देते हैं, उसमें गुना करते हैं, तो हमारे पास कितना होगा? 3 बिलियन के करीब संभावित ग्राहक होंगे, जो कि एक नियंत्रण में होगा हमारा जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके तहत, और वो हमारे डेटाबेस का एक हिस्सा होगा। और हम मूल्यांकन कर पाएंगे उनकी जरूरतों को और समझ पाएंगे कि इस ग्राहक आधार में क्या चल रहा है, और उनकी विशेषताओं का अनुकरण करके हम मूल्यांकन करेंगे उनके व्यवहार को, कि सामने वाले को आखिर किस चीज में दिलचस्पी है, कौन सा पोस्ट वो पढ़ते हैं, कौन सा संगीत उन्हें पसंद है, कौन से संसाधनों को वो टटोलते हैं, कौन सी और वेबसाइट को वो टटोलते हैं इंटरनेट पे, अपने खाते से वो सामाजिक नेटवर्क पे जाके वो क्या ढूंढ रहे हैं। और इतने सारे तत्वों का ध्यान देने के बाद हमें समझ में आ जाएगा, अच्छा सामने वाले की ये जरूरत है और इसलिए हमें सामने वाले को ये चीज का प्रस्ताव देना चाहिए। या तो हम नया उत्पाद दे दें या सामाजिक नेटवर्क पे कोई उत्पाद दे दें, क्योंकि जो सामाजिक नेटवर्क है वहां पे इसी प्रकार की जो बिक्री है वो करी जाती है। और ये जो चैनल है ये संचार यानी कम्युनिकेशन का एक चैनल है। लोग अपने दान प्रदान करते हैं विचारों का, और वहां पे भी बिक्री का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से हम सभी सामाजिक नेटवर्क को आपस में जोड़ देते हैं बहुत बड़े ग्राहक आधार में। और हमारे मूल्यांकन का जो मॉडल है उसका उपयोग करते हुए हमें समझ में आ जाता है सामने वाले की अच्छा इसमें दिलचस्पी है। और फिर हमें समझ में आता है कि थर्ड पार्टी जो बिजनेस है या इंश्योरेंस है, बैंक है, वो कंपनियां जो गाड़ियों का उत्पादन करती है या आउटवेयर या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो उत्पादकता दिखाते हैं, और अलग अलग प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, उनके तहत हम शुरू कर देते हैं निर्माण करना या डिजाइन करना विज्ञापन कैंपेन आपके खाते से, व्यक्तिगत रूप से और सीधे रूप से आपके दोस्तों को। हम बहुत ही सरल रूप से जैसे दोस्तों के रूप में बात करते हुए सामने वाले के साथ हम उन्हें अलग अलग कंपनियों का प्रस्ताव देना शुरू कर देते हैं। और जैसे सामने वाले को वो पसंद आता है, उसकी रुचि होती है, तो हम उन्हें वहां की जो कंपनी के लोग हैं, वहां के बिक्री विशेषज्ञों के पास उन्हें भेज देते हैं। और हमारे पास बहुत बड़ा ग्राहक आधार होगा भविष्य में ऐसे लोगों का। हमारी योजना है 3 से 5 लोगों को अपने साथ जोड़ने की, और हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास अनुबंध होगा लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो कि रियल एस्टेट में काम करते हैं, और हम जानते हैं कि 3 से 5 बिलियन जो लोग हैं वो सी कोस्ट पे या समुद्र के तट पर अगर उनका कोई व्यवसाय है तो हम वहां पे भी उन्हें जोड़ सकते हैं। और हमारे मूल्यांकन के हिसाब से 3 बिलियन से लेके 1,50,000 जो लोग हैं वो वहां के चीजों को तलाशते हैं। तो वो लोग क्योंकि आपके ग्राहक आधार का एक हिस्सा होंगे, उन्हें तुरंत बता दिया जाएगा कि वहां पर एक रियल एस्टेट का प्रस्ताव है और उसकी ये कीमतें हैं। और ऐसे लोगों को सुझाव दे दिया जाएगा बिक्री विशेषज्ञ वाले लोगों का। और जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाएगा वैसे ही वहां की जो उस इन लोगों के बीच की जो बिक्री होगी वहां से हमें उपहार जो है सो प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह से अगर किसी भी सामाजिक नेटवर्क पे आप हैं तो आप आय कमा सकते हैं और मुद्रीकरण कर सकते हैं अपने ग्राहक आधार का, और वो भी स्वचालित रूप से, क्योंकि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके दोस्तों की सूची को बढ़ाता है और
हम इसी तरह से सक्रिय करते हैं डिजिटल डबल हमारी कंपनी का और लोगों को प्रस्ताव देना शुरू करते हैं उन उत्पादों और सेवाओं का जिसमें उनकी रुचि हो। और आप डेटा माइनर के रूप में आपको भी आपका कमीशन या ब्याज उपहार स्वरूप प्राप्त होता है। ये सारी जानकारी आपको सार्वजनिक रूप से बताई जाएगी और ब्लॉकचेन पे भी होगी ये, तो कोई भी डेटा माइनर जो है वो ट्रांजैक्शन को पढ़ सकता है, कितना प्रतिशत मिलेगा वो भी पढ़ सकता है, और सभी जो डेटा माइनर है उन्हें उनका लाभ मिलेगा। और 80 से 20% का जो है इसमें विभाजन हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर मेरा दोस्त कोई खरीद करता है तो 80% मेरे को प्राप्त होगा क्योंकि ये ग्राहक सामने वाला मेरा है, और जो 20% होगा वो डेटा माइनर को दिया जाएगा जो सीधे रूप से उस ग्राहक से नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि उसको एक प्रेरणा के रूप में वो मिलेगा, क्योंकि वो आखिरकार एक सदस्य है इस बड़े डेटा माइनिंग समुदाय का। और इसके लिए उनको जो परसेंटेज है थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि उनको 80% मिले और मुझे 20 मिले, क्योंकि उनका दोस्त हो सकता है मान जाए कुछ चीज खरीदने के लिए। तो इस तरह से जो प्रतिशत है वो अदला बदली होता है उसमें। तो ये एक डेटा माइनिंग का जो मॉडल है बहुत ही सरल है समझने के लिए, और मुद्रीकरण जो है वो लीनियर मॉडल मुद्रीकरण के तहत इसको किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया है। क्योंकि हम डिजिटल डबल कंपनी के रूप में हम अलग अलग कंपनी देशों के साथ हम एक अनुबंध पर आते हैं और बिक्री करते हैं डिजिटल डबल का उपयोग करते हुए हमारे खुद के उत्पादों का, इसी डेटाबेस का उपयोग करके। इसमें एक हाइब्रिड मॉडल भी होता है मुद्रीकरण का, जिसमें मान लीजिए कि अगर समूह है अलग अलग कंपनियों का, जैसे आप न्यू की बात कर लें तो यहाँ पे हमने डिजिटल डबल को सक्रिय किया, और डिजिटल डबल जो है ग्राहक आधार देता है और विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए हम समझते हैं कि लोग जो है वो अच्छा वित्तीय साक्षरता में उनकी रुचि है, अच्छा निवेश में उनकी रुचि है, और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम पहचानते हैं उन सभी लोगों को जो जिनकी रुचि होगी, और उसी अनुसार हम उनको नए उत्पाद का प्रस्ताव देना शुरू करते हैं। अगर वो आपके दोस्त हैं, आपके रेफरल लिंक का अनुकरण करके आए हैं, तो आपको रेफरल बोनस प्राप्त होगा आपकी संरचना के तहत, और वो इस रूप से न्यू पार्टनर बन जाएंगे। और यही एक हाइब्रिड मॉडल है जिसके माध्यम से हमने डिजिटल डबल के साथ हमने निजी निवेशक अकादमी के साथ मिलकर ये काम शुरू किया है। और हम लोग डिजिटल डबल इंक के रूप में हम बिक्री करते हैं। और इसी तरह एक डिफरेंशियल मॉडल भी है मुद्रीकरण का, जिसमें जब डिजिटल डबल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों आपस में न सिर्फ एक उपकरण के रूप में प्रचार करते हैं बिक्री का ग्राहक आधार का इस्तेमाल करते हुए, बल्कि वो एक रणनीतिक उपकरण के रूप में जो न्यू ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसका प्रतिनिधित्व करता है वैश्विक रूप से। मान लीजिए कि अगर 3 या 5 मिलियन जो लोग हैं वो हमारे समुदाय न्यू समुदाय के साथ अगर जुड़ना शुरू कर देते हैं, तो न्यू समुदाय के लोग जो हैं उसमें वृद्धि होती है और न्यू की पूंजीकरण बढ़ता है। ब्लॉकचेन जो है न्यू कंपनी का उसमें भी वृद्धि होता है, और जो अस्तित्व है न्यू समुदाय का वैश्विक रूप से उसमें काफी वृद्धि होती है। और उसी की वजह से जो मूल्य और जो सिक्के हैं कॉइन्स है आपकी कंपनी का, उसका भी मूल्य बढ़ता है। और इसी के साथ साथ हम जो न्यू भागीदार हैं उनको नव विचार नई उत्पादों का भी हम प्रस्ताव देते हैं। तो मोनेटाइजेशन का मॉडल है हमारे पास, और कई ऐसी चीजें हैं जिसके तहत हम न्यू के बारे में और एपीआई के बारे में जानकारी लोगों को दे सकते हैं। और यही एक पहलू है रणनीतिक विकास का हमारी कंपनी की इंटरनेट पर और वैश्विक रूप से। और इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे आज हमें सुनने के लिए उपलब्ध है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक निवेशक है न्यू कंपनी का, और अगर उन्होंने वो इस प्रशिक्षण में वो सम्मिलित हुए हैं डेटा माइनिंग को खरीदने के लिए, तो वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे पास डेटा माइनर होंगे उतना तीव्र गति से हमारा ग्राहक आधार बढ़ेगा, और उतनी तीव्र गति से हम पूंजीकरण बढ़ा पाएंगे बिक्री की। और जितना ज्यादा जल्दी एक कंपनी का विकास होगा और जितना ज्यादा लोगों में जागरूकता बढ़ेगी वैश्विक रूप से,
उतना ही लाभ सभी को पड़ेगा। और डेटा माइनिंग जो है वो निष्क्रिय आय देता है आपको बिक्री से। और ये संक्षिप्त में हमने आपको बताया है, बहुत सरल है ये समझ। अगर आप समझ पाए तो आप किसी को भी जोड़ सकते हैं 100, 150 या 250 का टैरिफ लेके। तो ये जो है ये बहुत ही सरल है। जैसे ही आप भुगतान करेंगे आपको निर्देश प्राप्त होंगे कि कैसे आपको कनेक्ट करना है, और उसके बाद आप अपने बैक ऑफिस पे जाएंगे और उसके बाद आप उसे लिंक करेंगे, और इसमें करीब 2 से 5 मिनट लगता है। और जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कनेक्ट हो जाता है और डेटा माइनर को निष्क्रिय आय प्राप्त होती है बिना बहुत सारा समय लगाए अपने सामाजिक नेटवर्क पे। उसे लाभ भी प्राप्त होता है। तो एक व्यक्ति कितना समय, बहुमूल्य समय अपना बचाता है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसके लाभ के लिए उसके बजाय काम करता है। तो यही मेरा संक्षिप्त में परिचय है हमारे उत्पाद के बारे में जो हम आपको बताना चाहते थे। बहुत सारा डेटा है न्यू चैनल्स में। आप जरूर जरूर प्रस्तुतियों को और रिकॉर्डिंग को, हमारे सत्रों को जरूर देखें। इस प्रकार की जो प्रस्तुतियां हैं वो हर ट्यूसडे 3 बजे मॉस्को समय पे आयोजित की जाती है। और कई बार इसका जो मेल है वो न्यू बैक ऑफिस में भी आपको प्राप्त होता है। तो मेरा जो भाग है इसी चर्चा के साथ समाप्त होता है। अब ये मंच मैं बोरिस को सौंपता हूँ, और वो आपको प्रचार के बारे में थोड़ा परिचित कराएंगे, जिसका उद्घाटन आज से होने वाला है। बोरिस, ये मंच आपका है। धन्यवाद दिमित्री आपका। और हमने नई जानकारी सीखी है डेटा माइनिंग प्रोडक्ट के बारे में, और हर बार हमें नई जानकारी प्राप्त होती है, नया ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन इससे पहले कि हम अगली स्लाइड पर चलें, आप में से वो लोग जो हमारे समीक्षक हैं या जो हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं हमारे पिछले सत्र में, तो हमने तो बहुत ही मजेदार आंकड़े आपको दिखाए थे कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपको डेटा माइनर बनना चाहिए न्यू समुदाय कंपनियों के। बात ये है कि अभी हमने लगभग 5,000 लाइसेंस को हमने बेच दिया है, और जो कन्वर्जन हुआ है खरीद करने वाले से सक्रिय रूप से इसका इस्तेमाल करने में, वो लगभग 50% का दर है। तो लगभग जो 2,000 लोग हैं वो अब एक्टिव माइनर है, और 1-1.5 महीने के भीतर हमारे सभी कोशिशों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग माइन कर पाए हैं हमारे ग्राहक आधार में 1 मिलियन लोगों से भी ज्यादा, हमारे पूरे ग्राहक आधार की अगर हम बात करें तो। और ये अपने आप में बहुत ही गजब की वृद्धि है, विकास है। और मैं तो उम्मीद कर रहा था कि शायद इसमें थोड़ा और समय लगेगा कि हमें 1 मिलियन दोस्त हम बना पाए, लेकिन अलेक्जेंडर ने कुछ और मेहनत करी, और उन्होंने ये कहा कि अगर सभी वीआईपी के जो सदस्य हैं अगर वो डेटा माइनिंग के लाइसेंस को खरीद लेते हैं और अगर उन्हें जोड़ देते हैं अपने खातों से, अपने लिंक्डइन खातों से, तो जो हमारे संभावित ग्राहक हैं वो 10 मिलियन तक पहुंच सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस बात को? तो इस प्रकार से हम बहुत ही बड़े रूप में हम विकास कर सकते हैं, और ये जो हमारा ग्राहक आधार है इसको बढ़ा सकते हैं, और निष्क्रिय आय डेटा माइनिंग से प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारा जो राजस्व है वो भी बढ़ जाए और हमें राजस्व प्राप्त हो हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस से, और अतिरिक्त क्रिप्टो यूनिट जो एलोकेशन है वो भी हमारे बिजनेस प्लान का एक हिस्सा है, वहां से भी हम लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए हमने जो कीमतें हैं उसको शामिल करने के बारे में सोचा हमारे प्रचार में। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए और किस समय अवधि में करना चाहिए? तो जो प्रचार है वो आज शुरू होता है, और आज से शुरू होके ये 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 30 सितंबर मिला हुआ है, समोवेशी है, और इसको हम और विस्तार करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि
हम टालना चाहते हैं जो इवेंटी सेरेमनी है उसमें जो कीमतें हैं उसके उतार चढ़ाव में, तो आपको क्या करना है, आपको बेचना है जितने ईआईपी डेटा माइनिंग पैकेज हैं, जितना ज्यादा आप बेच सकते हैं, अपनी पहली पंक्ति से लेके गहराई तक अपनी संरचना में आप बेचें। और इसलिए हमने जो कीमतें हैं उसे बढ़ाया नहीं है। हमें पहले लग रहा था कि हमें इसकी कीमतों को बढ़ाना चाहिए, लेकिन जो आपका प्रचार है तब तक हमने ये जो कीमतें हैं वो यही रखने के बारे में सोचा है। तो बेसिक की कीमत आपकी 100 है, और उसके बाद आपका फैमिली टैरिफ के लिए 150 और बिजनेस टैरिफ के लिए 250 है। तो इसी के लिए हमने अंकों के आधार पे हमने एक मॉडल का निर्माण करने के बारे में सोचा है। तो बेसिक टैरिफ के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे, फैमिली टैरिफ के लिए आपको 20 पॉइंट मिलेंगे और आपको बिजनेस टैरिफ के लिए 30 पॉइंट मिलेंगे। तो और हर फैमिली टैरिफ के लिए आपको जब जितने भी आप अपने डाउनलाइन में बेचते हैं तो आपको उसी हिसाब से 1, 2 और 3 अंक आपको प्राप्त होते हैं। और जब आप लीडर बोर्ड पे पहुंच जाते हैं, और ये हमने आईटी डिपार्टमेंट के साथ हमने बात की है, तो आप देखेंगे कि डेटा माइनिंग में कौन कौन से देश से है, और उन्होंने कितना व्यक्तिगत बिक्री किया, और वो कितना उन्होंने अभी तक अधिकांश बिक्री कर चुके हैं। तो अगर दो दो बिक्री करते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर अपनी, तो जितना आप फर्स्ट लाइन में करेंगे उतना आपके अंक बढ़ते जाएंगे। और जितना आप जितने आपके अंक आपके बढ़ते जाएंगे, आपको उसका मूल्य ज्यादा मिलता जाएगा। और अगर आप वीआई और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपकी वीआईपी क्लब के जो हैं वो सदस्य हों, और वो और उसके अंदर ग्रेस पीरियड को हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो अगर आप वीआईपी क्लब मेंबर का हिस्सा हैं और भुगतान करते हैं, तभी आपको ये सब अंक जो हैं वो आपके प्राप्त होंगे। और जिसको आप बेच रहे हैं, तो आपको उनको भी सक्रिय रूप से वीआईपी क्लब मेंबर का हिस्सा होना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं अपने मूल्य की, और हम क्या प्रेरणा आपको मिल सकती है, क्या इनाम आपको मिल सकते हैं। तो आपको बता सकते हैं कि क्या क्या आपको इनाम मिल सकता है। और ये एक ऐसा समय है जो हम पहली बार हमारे कंपनी के इतिहास में हमने 100 लोगों को इनाम देने की ठान रखी है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो नए नए लोग जब आप नए नए लोगों को आप डेटा माइनिंग प्रोडक्ट सुझाते हैं, तो आपको अतिरिक्त क्रिप्टो यूनिट्स भी इनाम के तौर पर मिलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जो इनाम का जो पूल है वो 42,500 यूनिट्स का है, और यानी कि 42,500 यूनिट्स का है। और अब मैं नीचे से शुरू करता हूं। 76 से लेके 100 स्थान तक आपको सिर्फ और सिर्फ 100 क्रू अंक मिलते हैं। और 51 से 71 तक आपको 250 सीआरयू अंक मिलते हैं। और 26 से 50वें स्थान तक आपको 500 क्रू अंक मिलते हैं। और 11 से लेके 25वें स्थान तक आपको 750 क्रू अंक मिलते हैं। अब आए तो पहले 10 स्थानों की तरफ, तो 6 से 10 स्थान में आपको 1000 क्रू अंक मिलते हैं। और हम लोगों आपको पता ही है कि हम लोगों ने अभी हस्तांतरण किया है एक नई नई स्टेज की तरफ। तो आप जान सकते हैं कि कितने सीआरयू अंक आपको मिल रहे हैं। और आप जब ईआईपी खरीदते हैं तब भी आपको सीआरयू अंक मिलते हैं। अब आप देखें कि पहले अग्रिम 5 स्थानों में आपको क्या मिलता है। तो उनके अंदर अब मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं कि 5वें स्थान पर आपको एक माइक्रोफोन दिया जाएगा, और इसको और उसके साथ आपको एक रिंग लैंप दिया जाएगा। और ये हमने आज से पहले कभी नहीं किया। तो ये जब भी आप
सार्वजनिक बोलना शुरू करेंगे तो ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी। और जो आपके जो अगर आप लीडर हैं और अगर आप सार्वजनिक बोलते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं, ऑनलाइन आप सत्र करते हैं, तो आपको ये बहुत फायदेमंद रहेगा। एक माइक्रोफोन, एक रिंग लैंप और 1000 क्रू अंक। चौथे स्थान पर आपको एक तकनीकी गैजेट मिलता है, एक जिसका नाम जिस जो है कि एक पेशेवर वेबकैम, और उससे आप बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और बहुत ही गजब की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सिर्फ आपको उसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, और बहुत जो उसमें चित्र बनते हैं या जो आपकी फोटो बनेगी वो हाई रेजोल्यूशन पे बनेगी। और ये आपकी मदद भी करेंगे कि जब आप एकेडमी को का विज्ञापन करते हैं और ऑनलाइन उनके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये जो आपको उत्पाद हैं बहुत काम आने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको 1000 क्रू अंक भी मिलेंगे। और तीसरे स्थान पर देखते हैं, तो तीसरे स्थान पर आपको सबसे बढ़िया जो अग्रीय फोन है वो सैमसंग या एप्पल का एक स्मार्टफोन देगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रौद्योगिकी जो है वो हर समय बदलती जा रही है और चीजें बहुत जल्दी आके खत्म या आउटडेट हो जाती हैं। और आपका कोई भी फोन जो है वो एक एक 6 महीने से 1 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। तो कुछ लोग आईओएस पे काम कर सकते हैं, कुछ लोग आप एंड्रॉयड पे काम करते हैं। तो इसीलिए हमने आपको ये विकल्प दिया है कि आप सैमसंग या एप्पल स्मार्टफोन अपनी पसंद के अनुसार आप ले सकते हैं। तो ये आप अपने लीडर्स की मदद से आप ये कर सकते हैं। और ये तीसरे स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर, और ये बड़ा ही ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको लैपटॉप मिल रहा है। और इस लैपटॉप में आप मैक डाल सकते हैं, मैक ओएस डाल सकते हैं, या आप विंडोज ओएस डाल सकते हैं। तो ये काफी अच्छा होने वाला है। और आपको दिख रहा होगा कि हम सिर्फ आपको उपहार ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको हम ऐसे इनाम दे रहे हैं कि जो आपको प्रेरित करेंगे कि आप और बिक्री कर सकें। तो आप इन सब चीजों का आप इन चीजों की मदद से आप जानकारी दे सकते हैं, मीटिंग्स ले सकते हैं, बिक्री बढ़ा सकते हैं। और अब आइए हम पहले स्थान की बात करते हैं। अच्छा हाँ, मैं भूल गया आपको बोलना कि दूसरे स्थान पर भी आपको 1000 CRU अंक मिलते हैं। तो पहले स्थान मेरे हिसाब से ये आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। और इसमें आप एक कोचिंग सत्र आपको मिलेगा, जो कि आपको हमारे सीईओ, न्यू न्यू के सीईओ जो कि साथ आपको लैपटॉप भी मिलेगा, और उसके साथ आपको 1000 क्रू अंक भी मिलेंगे। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, आवाज नहीं आ रही थी। तो अब अब आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रही है। तो मैं फिर से दोहराता हूं कि आपको पहले स्थान पर एंड्रे हवरोतव के साथ एक कोचिंग सत्र, और उसके बाद आपको लैपटॉप और 1000 आपको क्रू अंक मिलते हैं। तो ये सब आपके लिए बहुत ही इनाम, बहुत ही बढ़िया इनाम हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो सोचे हैं। और मैं आप लोगों की प्रतिपुष्टि चाहता हूं कि आपको ये कैसा लग रहा है, और कैसा आपको लग रहा है, आप क्या भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं जब आप इन सब चीजों को देख रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया है और बहुत ही खूब होने वाला है। और सरलता से मैं आपको बताऊं कि ये जो हम लोगों ने
हम लोगों ने कुछ ऐसा करना चाहा जो काफी आप लोगों के लिए सरल हो, और ये उस हिसाब से भी देखा गया कि आपके लिए ये कैसे मददगार साबित हो सकता है, आपके अपने व्यवसाय के लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है। और आप बिल्कुल पहले 100 लोगों में आ सकते हैं, और आप कुछ भी, और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पहले 5 स्थानों में आपको माइक्रोफोन या वेबकैम या सैमसंग के या एप्पल के स्मार्टफोन मिल सकते हैं। तो अब आपको ये भी बता दें कि ये नतीजे कब आने वाले हैं। तो ये हम लोगों ने, आपको मैं बता दूं कि हम लोग बहुत ही शीघ्र जो हम लोग सालगिरह में, आप ये जो नतीजे होंगे वो सालगिरह, जो हमारी कंपनी के सालगिरह है, जो एवेंटी ऑनलाइन जो होगी, जो कि 1 और 2 अक्टूबर को जो मनाया जाएगा, और ये एक लाइव पुरस्कार दिए जाएंगे, और पहले 5 लोगों को जो उनको पुरस्कार मिला जाएगा, हम उनके लीडर से बात करेंगे, और जो लीडर्स हैं वो आपको ये पहले 5 अवार्ड्स आपको देंगे। और ये कहीं भी हो सकता है, ये रशिया में हो सकता है, यूरोप में, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका, या फिर एशिया, कहीं पे भी, ताकि आप अपने जो जो इनाम है वो आप उनको देख सकें, उनको महसूस कर सकें, अपने हाथों में ले सकें। तो ये आपके लिए है। तो इससे हमारा जो क्लाइंट बेस है, ग्राहक आधार है, वो बढ़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम डेटा माइनिंग करेंगे। आप अपने दोस्तों को डेटा माइनिंग के बारे में बता सकते हैं, उनको आप इसमें जोड़ सकते हैं, और आप इस तरह से आपको इनाम मिल सकते हैं, उपहार मिल सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए हम लोगों ने आपके लिए ये तैयार किया है। हो सकता है दिमित्री के पास कुछ और बोलने के लिए हो। दिमित्री कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, आपने सब कुछ बता दिया, और आज ही से 1 सितंबर से ही ये जो प्रमोशन है वो शुरू हो चुकी है, और एवेंटी में हम लोग 1 अक्टूबर को हम लोग इसके नतीजे घोषित करेंगे। और जो भी आज के बाद से जो भी आप प्रोडक्ट या उत्पाद जो लोग खरीदेंगे, तो वो इसका हिस्सा होंगे। अगर आपने इससे पहले ही डेटा माइनिंग खरीद लिया है, तो आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए 1, 2 या 3 डेटा माइनिंग की जो सदस्यता है वो बेचनी होगी। और जब ऐसा होगा तो आपको अंक मिलेंगे, ज्यादा अंक होंगे तो आप पहले 100 लोगों में आप आ जाएंगे। और नहीं तो इसके लिए तो और कुछ नहीं, आपको बस मैं यही कह सकता हूं कि मेरी शुभकामनाएं, और आप पहली, दूसरी या तीसरे स्थान पर आए। और जैसा कि बोरिस ने कहा कि पहले से लेके 5वें स्थान तक हम आपसे लाइव आप एवेंटी पे आएंगे, और आप अपने रेफरल बोनसेस को आप अर्जित करें, और हम लोग अपने नेटवर्क में डेटा माइनर्स को जोड़ें। और जैसा कि बोरिस ने बोला कि काफी सकारात्मक रवैया रहा है डेटा माइनिंग का, उसके नतीजों का। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो वैश्विक डेटाबेस है वो बढ़ रहा है, और दिसंबर तक मुझे लगता है कि हम अपने पहली बिक्री ऑनलाइन शुरू करेंगे, और शायद दिसंबर तक आपको मुनाफा, जो डेटा माइनर्स हैं उनको मुनाफा भी मिलना शुरू हो जाएगा। ज्यादा आपके दोस्त डेटा माइनर्स बनेंगे तो ज्यादा इनाम मिलने की आपको संभावना मिल जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर हम लोगों के अगर आज के कुछ प्रश्न हैं तो हम लेते हैं ये प्रश्नों, और अभी हम अंग्रेजी चैट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि मैं सिर्फ और सिर्फ शुरुआत से लेके अभी तक मैं 74 नए लोगों को या डेटा माइनर्स को मैं लेके आ पाया हूँ अपने सामाजिक अकाउंट में।
तो क्या ये इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, डेट आप जब लिंक्डइन पे देखते हैं, आप माय नेटवर्क पर जाएं और आप देखें कि किस किस को न्योता भेजा हुआ है। और अगर आप देखते हैं कि वो वहां पे, अगर आप देखते हैं कि कुछ न्योते भेजे हुए हैं, तो इसका मतलब डेटा माइनिंग काम कर रहा है। और अगर आपके अकाउंट से कोई भी न्योता नहीं गया है, तो आपको एक स्क्रीनशॉट बनाएं अपने अकाउंट का और हमारी सपोर्ट सर्विस को भेज दें। पर 74 लोग आपने जोड़े हैं, न्योता न्योता देने के बाद लोग आपके साथ जुड़े हैं, ये काफी अच्छी गति है। और 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक हम लोग एक और प्रोग्राम बनाने वाले हैं आपके डेस्कटॉप के लिए, आपके लैपटॉप के लिए। और ये मुफ्त रहेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने सदस्यता ले रखी है। और इससे ये होगा कि या तो आप क्लाउड सर्विसेज से ले सकते हैं ये सॉफ्टवेयर, या आप इसको अपने अपने कंप्यूटर पर उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और आप बस उसको इंस्टॉल कर दें, और जब वो प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा तो आप उसके अंदर जो किस गति से आप अपनी डेटा माइनिंग का प्रबंधन करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकेंगे। और तो हम लोग वीके के अंदर, जो कि रशिया का सामाजिक नेटवर्क है, उसके ऊपर जाएंगे और फिर फेसबुक के ऊपर। तो आप अगर आपके, मेरे हिसाब से 74 लोग जो आपके अकाउंट से जुड़े हैं, ये बहुत बढ़िया है। और जब आप जो डाउनलोड करेंगे प्रोग्राम को, तो आप अपने दोस्तों के बनाने की या संदेश भेजने की जो गति को आप प्रबंधन कर सकते हैं, तेज या ज्यादा। दोस्तों, डेटा माइनिंग हर रोज काम करेगी, हर रोज काम करती है। वो न्योता भेजेगी 5, 10, 15। और और इससे ये होगा कि आप जो डेटा माइनिंग है या जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वो आपके हिसाब से आप कैसे काम करते हैं, उसके हिसाब से वो न्योते भेजेगी, इनविटेशन भेजेगी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अगर प्रोफाइल को एक्सेस नहीं करते हैं, तो शायद डेटा माइनिंग 1, 2 या 4 या 5 न्योते ही महीने में भेजेगी। लेकिन जब अगर आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं, तो आप देखेंगे कि कितने न्योते भेजे जा रहे हैं। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जो दोस्तों की सूची है वो बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि कुछ न्योते जो आपने भेजे हैं, वो लोग छुट्टियों पर चल रहे हों। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो डेटा माइनिंग है वो हर समय काम कर रही है। एक और प्रश्न, क्या एक अलग लिंक मिल सकता है हम लोगों को डिजिटल डबल का, डेटा माइनिंग का, ताकि हम उसको देख सकें? बिल्कुल, हमारे पास एक अलग से एक लिंक है, और वो आप एपीआई पे जाएंगे तो आप वहां पर देख सकते हैं। और आप वहां देख सकते हैं कि किस तरह से डेटा माइनिंग की जो प्रस्तुतियां हैं उसका लिंक आपको मिलेगा। और आप पूरी जानकारी डेटा माइनिंग के बारे में आप जान पाएंगे, और किस तरह से आप डेटा माइनिंग को जो है वो आप लोगों को बता सकते हैं। और जैसे आज आपने जो प्रस्तुति देखी, तो ऐसी प्रस्तुतियां हमारे पास हैं, और ऐसी प्रस्तुतियों को हम बदल रहे हैं ताकि हम लोग उसको और सरल कर सकें। और ये सारी की सारी प्रस्तुतियां जो हैं वो आपके बैक ऑफिस में हैं, और ये मार्केटिंग मटेरियल के भाग्य में आपके पास उपलब्ध हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से डेटा माइनिंग को सक्रिय कर सकते हैं? और एक और प्रश्न, क्या हम लोगों के ऊपर क्या ये इच्छा है कि हम अपनी मर्जी से किन लोगों को अपने नेटवर्क में ले सकते हैं और नहीं, और जिनको हम नहीं चाहते वो नहीं ले सकें? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज की जो हमारी जूम मीटिंग जो है वो इस बारे में नहीं है।
और इसीलिए आपको हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि कैसे सक्रिय करते हैं, लेकिन आप इसको आप अपने बैक ऑफिस में प्रस्तुतियों में देख सकते हैं। और भविष्य में हम लोग फिर से इसका आयोजन करेंगे कि किस तरह से आप अपने सदस्यता को सक्रिय कर सकते हैं। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं या आप न्यू चैनल के ऊपर आप इसको खोज भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न था कि कि कोई हम लोग कुछ ऐसी सेटिंग कर सकते हैं कि हम लोग किन लोगों को हम दोस्त बनाना चाहें और किन लोगों को हम दोस्त ना बनाएं। देखिए, बैक ऑफिस में जब आप डेटा माइनिंग पे जाते हैं तो उसके अंदर आप टारगेटिंग सेक्शन के अंदर जाइए और आपको वहां पे कीवर्ड्स का एक सेक्शन मिलेगा और ये यही फिल्टर आपके पास है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इस समय ये चीज या ये प्रणाली इस चीज के ऊपर काम नहीं कर रही कि आपको किन लोगों को दोस्त बनाना है और किन को नहीं। इस समय डेटा माइनिंग काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनको आप चाहें कि आप अगर आपको कोई आपने जैसे कि आपने किसी को न्योता भेजा और वो आपके साथ जुड़ गया, लेकिन अगर वो आपको तंग कर रहा है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि आप जब भी आप अनसब्सक्राइब करेंगे तो आप भविष्य की एक बिक्री को खो देते हैं। हो सकता है कि वो एक इंसान जो है वो रियल एस्टेट के क्षेत्र से निकल के आया हो और वो ये देखना चाह रहा हो कि आप क्या कर रहे हैं। पर आप ये सोच के चलें कि जो लोग विज्ञापन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ उनको ग्राहक चाहिए और हमें भी ग्राहक चाहिए ताकि हम अपना ग्राहक आधार बढ़ा सकें जिनको हम अपने उत्पाद बेच सकें। और और आप बैक ऑफिस के माध्यम से आप नए कीवर्ड डाल सकते हैं। आप अपने जो फिल्टर हैं उनको हटा सकते हैं, लोगों को हटा सकते हैं जो लोग आपको नहीं चाहिए। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो ये डिजिटल डबल्स कब हमें दिखाई देगा? देखिए, डिजिटल डबल बिल्कुल काम कर रहा है और सामान्य रूप से काम कर रहा है, लेकिन हम जो डिजिटल डबल है उसको न्यू समुदाय के साथ हम बाद में जोड़ेंगे, क्योंकि इस समय हम जो जो डिजिटल डबल जो हम बना रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, वो एपीआई के लिए कर रहे हैं और एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए कर रहे हैं। और जब हम लोग ये कर देंगे ताकि इससे ये होगा कि जब उनको ये पहुंच मिल जाएगी तो वो नए नए ग्राहक जो है वो जोड़ पाएंगे। तो इस समय हम सिर्फ एपीआई के साथ काम कर रहे हैं और अभी हम प्रशिक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, किस तरह से किस तरह से हमें बिक्री करनी चाहिए। और सितंबर के अंत तक हम लोग एक और उत्पाद लेके आएंगे जिसके अंदर डेटा माइनिंग और जो डिजिटल डबल सिर्फ एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए, ताकि ये वो उत्पाद होगा जिससे नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे और वो आपके साथ पहली पंक्ति या फर्स्ट लाइन में जुड़ते जाएंगे। क्या हम डिजिटल डबल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में बेच सकते हैं? क्या नियम और शर्तें जो है वो बदल गई हैं कि नहीं? देखिए, आप बेच सकते हैं और जैसे ही हमारे कानूनी जो जो हमारे वकील हैं और वो हमें हरी झंडी दिखा देते हैं तो हम आपको इसकी बारे में सूचना दे देंगे। लेकिन कोई भी इंसान जो है वो चाहे यूएस का हो या यूके का है, वो खरीद सकता है, डेटा माइनर बन सकता है। और उसमें सिर्फ एक ही शर्त है कि आप उसमें अपने जो नए दोस्त जो बनाएंगे वो यूएस के या यूके के नहीं होने चाहिए, वो किसी और देश के होने चाहिए। तो जिस दिन हमारे जो कानूनी जो वकील हैं हमें हरी झंडी दिखाते हैं, हम आपको उसके बारे में सूचना दे देंगे।
तो आप सिर्फ और सिर्फ इस समय जो नए दोस्त बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ अलग देशों से बनाएंगे, और जब ये जो कठिनाइयां या जो ये शर्तें हट जाएंगी हम आपको बता देंगे। वी चैट जो है वो भारत में ब्लॉक्ड है, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? तो ये प्रश्न हमारे तकनीकी डायरेक्टर के ऊपर है, और जैसे ही हम लोग वी चैट के को हम जोड़ेंगे हम आपको इसका अद्यतन या अपडेट दे देंगे। तो अगला प्रश्न, जो पहला वर्जन है डिजिटल डबल का, तो कब हम डिजिटल एवेटार हम लॉन्च कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, ये जो जूम की जो मीटिंग है ये डेटा माइनिंग के लिए है, ये और जो एवेटार है वो उसका अभी हम सिर्फ प्रशिक्षण कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी लैब्स के अंदर, और ये तकनीक जो है ये अभी विकसित हो रही है और ये 2-3 महीने ले सकती है। मैं फिर से प्रश्न करते हैं कि कब आप नए नए सोशल नेटवर्क जो हैं आप अपने डेटा माइनिंग के साथ जोड़ रहे हैं और इनकी गति कब बढ़ा रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि दिमित्री ने बोला कि अगला सोशल नेटवर्क जो है वो वीके होगा, जो कि रशिया का है और रशियन भाषा का है, और ये एक जो है ये, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पे कोई भी पंजीकृत कर सकता है और इसके पास समुदाय है 150 मिलियन का। तो मुझे लगता है कि जो वीके जो है वो हम दूसरे अंतिम हफ्तों में, सितंबर के अंतिम हफ्ते तक इसको कर लेंगे, और जो हम लोग फेसबुक है वो नवंबर तक जोड़ने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम शायद एक और सोशल नेटवर्क जोड़ेंगे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जो लोग जो डेटा माइनिंग कर रहे हैं और अगर वो उसकी बिक्री करते हैं तो 80% जो है वो उनको उनका मुनाफा मिलता है और 20% बाकी माइनर्स के बीच में बांटा जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आपका जो 20% का जो हिस्सा है वो आपको तो 80% जो है वो आप जो डेटा माइनर जिन्होंने बिक्री की, और 20% जो है वो सभी डेटा माइनिंग माइनर्स के बीच में बट जाता है। अगला प्रश्न, क्या जो ये प्रमोशन है ये उन लोगों के लिए भी है जो उन्होंने पहले से खरीदा था, या जो आज से जो लोग खरीदेंगे ये उनके लिए है? तो देखिए, जो लोगों ने आज पहले सितंबर से जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन खरीदा है वो, ये प्रतियोगिता उनके लिए है, लेकिन ये सभी के लिए खुली है जिनके पास सदस्यता अभी भी, जिन्होंने इससे पहले सदस्यता ले ली थी। तो क्या नया लैंडिंग पेज जो है वेबसाइट का, क्या हम लोग उसको अपने जो नए लोग हमारे अंतर्गत, जो हम लोग नए लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे, क्या हम उनको अपने संरचना में ले सकते हैं, अपने मार्केटिंग प्लान में ले सकते हैं? जी हाँ, आप ले सकते हैं। क्या हम डेटा माइनिंग जो है अपने पार्टनर्स के लिए बेच रहे हैं, या वो न्यू समुदाय के लिए है, या हम लोग बात कर रहे हैं नए लोगों को जोड़ने के लिए? देखिए, आप अगर सक्रिय करते हैं अ, तो आपको अपनी पहली डाउनलाइन तो बनानी ही पड़ेगी, और जब आप ये ऐसा करेंगे तभी आप लीडरशिप के अंदर अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। तो इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो नए लोग हैं वो डेटा माइनिंग का जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो नए लोग हैं, या वो आपके संरचना से आ रहे हैं जो कि न्यू मार्केटिंग संरचना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मान के चलें कि डिजिटल डबल जो है आप लोगों को बेच रहे हैं और आप एक नई फर्स्ट लाइन बना रहे हैं। तो क्या आप
क्या आप यूएसए के बारे में थोड़ा दोहराव कर सकते हैं? क्या यूएसए को बाहर कर दिया गया है प्रमोशन से? तो देखिए, जो यूएसए है वो बिल्कुल यकीनन प्रचार में शामिल है, उनको बाहर नहीं निकाला गया है प्रचार से, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। लिंक्डइन में हम लोग मैन्युअली लोगों को, भागीदारों को नहीं जोड़ पाते। आप मैन्युअली यूएसए से भागीदारों को जोड़ सकते हैं, और मेरे को कोई सीमा इस पे दिखाई नहीं दे रही कि आप जनरेट कर सकें बिक्री को डेटा माइनिंग में कहीं भी, किसी भी देश में। क्या ये भविष्य में मुमकिन हो पाएगा कि आप अपने खुद के संदेशों का निर्माण कर सके, जिसे हमें आगे भेजना है जुड़ाव के लिए, भविष्य के लिए? जी हाँ, आप ये कर पाएंगे। आप अपने खुद के संदेश लिख पाएंगे। डेटा माइनिंग की स्थिति में कई सारे आपको विकल्प दिए जाएंगे संदेशों के, और आपको शायद उसे एडिट करने की जरूरत ना पड़े। डेटा माइनिंग उत्पाद एक ही संदेश भेजता है, लेकिन जब डिजिटल डबल आ जाएगा तब आप उससे प्रशिक्षित कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के संदेशों को के रूप में। और जो डेटा माइनिंग है वो केवल एक ही स्वागत का संदेश भेजता है, और उसके बाद वो सामने वाले के साथ संचार नहीं करता। तो जो उसकी लिपि है संदेश की, उसको बदला जा सकता है, और कई सारे मैसेजेस हो सकते हैं और उसको एडिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपका डिजिटल डबल होगा, उसको आप अपने तरीके से प्रशिक्षित कर पाएंगे, कैसे असहमतियों से निपटना है, कैसे बात करनी है, कैसे आपकी टोन होनी चाहिए, किस तरह से आपको बोलना है। तो अगर हम प्रचार करना चाहते हैं डीडी माइनिंग का, तो क्या हमें एपीआई प्रमोटिंग टूल्स में से लिंक का उपयोग करना है, या हमारा लिंक डेटा माइनिंग का उसे उपयोग करना है? जी हाँ, अगर आप भागीदारी दिखाना चाहते हैं प्रचार में, तो जो आपकी बिक्री है उसको एक निजी निवेशक या अकादमी के माध्यम से होना होगा। और अगर आप अंक प्राप्त करना चाहते हैं, या 10, 20, 30 अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो खरीद है वो एपीआई के माध्यम से होगी। और उसी अनुसार हम एक लिंक का उपयोग करते हैं या लैंडिंग पेज का उपयोग करते हैं निजी निवेशक की अकादमी से। क्या कोई जिसके पास खाता है वो खरीद सकता है एक और पैकेज इस प्रचार का उपयोग करते हुए? देखिए, ये जो सवाल है कि मैं एक पैकेज व्यवसाय को खरीदूंगा, इसके लिए मेरे को बैक ऑफिस पे जाना है और ये सक्रिय नहीं है, तो मैं इस पैकेज को नहीं खरीद सकता हूँ। और इसमें कोई भौतिक मौका नहीं है ये करने के लिए कि क्यों एक व्यक्ति को एक सेकंड डेटा माइनिंग लाइसेंस को खरीदना है। ये एक अलग सवाल है। प्रचार के नियम और शर्तों के तहत आपको खरीदने की जरूरत नहीं है खुद से। आपको बस सुनिश्चित करना है कि जो आपकी पहली पंक्ति है उसमें 2 खरीद है डेटा माइनिंग की, और वीआईपी क्लब सदस्य आपको होने की जरूरत है। और बोरिस, आपने प्रस्तुति में कहा है व्यक्तिगत खरीद के बारे में, व्यक्तिगत बिक्री के बारे में, तो क्या आप एक बार और उसे दोहरा पाएंगे? जी हाँ, आइए इसके बारे में बात करते हैं दोबारा से। कृपया आप 2 बिक्री किसी भी टैरिफ की करें, इन्हीं सीमा अवधि के तहत जिसमें प्रचार चालू है। अगला सवाल, क्या मैं डेटा माइनर हो सकता हूं बिना प्रचार किए डेटा माइनिंग के उत्पादों को? क्या मैं डेटा माइन कर सकता हूँ बिना प्रचार के? जी हाँ, आप कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि एक सक्रिय लाइसेंस है अगर आपके पास है, अगर वो आपने एक्टिवेट कर दिया है, और अगर आप अपने ग्राहक की सूची को विस्तार कर रहे हैं, आप संदेशों को दे रहे हैं, तो वो सभी लोग जिन्होंने लाइसेंस को एक्टिवेट किया है तो वो डेटा माइनर है। पर क्योंकि हम जो विस्तार करना चाहते हैं डेटा माइनर्स का, तो हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे प्रचार का कंपनी से, और ये बिक्री विशेषज्ञ को एक तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो जो डेटा माइनिंग है वो बहुत सारे भागीदारों को जोड़ रहा है लिंक्डइन पे। क्यों? क्या ये अकेले से नहीं होना चाहिए?
डेटा माइनिंग वही कॉन्टैक्ट को माइन नहीं कर सकता क्योंकि ये दोहराव करने वाले संदेश नहीं भेजता है उसी व्यक्ति को। यहाँ हमारा मतलब है अलग अलग खातों से। जी हाँ, कुछ क्रॉस लाइनिंग हो सकती है, वो एक क्षमता है, लेकिन वो दोहराने वाले जो संदेश हैं वो उसी व्यक्ति को बार बार नहीं भेजता है। और इसीलिए हम ये जो बार बार एक ही व्यक्ति को संदेश भेजना, हम इसे टालने की कोशिश करते हैं। पर ये हो सकता है क्योंकि मैं एक दोस्त हूँ बोरिस का भी, वो एंड्रे होवरोतोव जी का भी, और ये जो कार्य क्षमता है ये सामाजिक नेटवर्क की एक कार्य क्षमता है और इससे हम कहीं ना कहीं टालने की कोशिश करते हैं। कृपया करके आप स्पष्ट करें एक बार दोबारा कि कैसे आप टालने की कोशिश करेंगे क्रॉस लाइनिंग को। अगर आप एक बोरिस के दोस्त हैं या एंड्रे होवरोतोव जी का अगर दोस्त हैं, तो जो जो रिपीट मैसेज है वो आपको नहीं प्राप्त होगा। अगर आप बोरिस के दोस्त हैं तो ये जो क्रॉस लाइनिंग है ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन बार बार संदेश नहीं आएंगे एक ही खाते से। हो सकता है किसी और खाते से आपको वही संदेश आप प्राप्त कर रहे हो। अगर आप उस खाते के एक संभावित ग्राहक हैं, लेकिन आपको बार बार जो डबल मैसेज है वो प्राप्त नहीं होंगे एक ही खाते से, अलग अलग खातों से हो सकता है। तो हमें हमारे कमीशन कैसे प्राप्त होंगे? विपणन योजना के तहत, जो कि हमारी न्यू कंपनी है या एपीआई है, तो उसी के अनुसार जो आपका बोनस खाता है आपको उसी के अनुरूप अपना कमीशन प्राप्त होगा और क्रिप्टो यूनिट प्राप्त होगा मार्केटिंग प्लान के तहत, अगर ये कमीशन लागू करेगा इसके साथ। अगर बिक्री के बाद का जो कमीशन है डेटा माइनिंग डेटाबेस के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में आपको दिमित्री समझाएंगे कि कैसे हम आपका जो बोनस है उसको कैसे हस्तांतरण करेंगे। उसी तरह से आपको अपना जो बैक ऑफिस है, दिमित्री जी बोल रहे हैं, आपकी मुद्रा में यूरोस, यूएस डॉलर में या रूसी रूबल में, ये निर्भर करता है कि किस मुद्रा से बिक्री हुई है। उसी के अनुरूप आपको अपने बैक ऑफिस के अंदर बोनस प्राप्त होगा, जिसको आप विड्रॉ कर पाएंगे अपने बैंक कार्ड में या किसी और उपकरण में या किसी और तरीके से। और अंतिम सवाल चैट से, ये और भी स्पष्ट हो जाएगा आपके लिए कि कब आप उद्घाटन करेंगे क्रिप्टो करेंसी का, और बहुत बहु बोलने वाली जो भाषाएं हैं डेटा माइनिंग के लिए, वो कब आप उसका उद्घाटन करेंगे? देखिए, मुझे आपका सवाल ठीक से नहीं समझ आया कि कब आप क्रिप्टो करेंसी मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन को कब डेटा माइनिंग के लिए उद्घाटन करेंगे। मेरे ख्याल से आप ये पूछ रहे हैं कि कब डेटा माइनिंग और डिजिटल डबल का जो उत्पाद है उसके माध्यम से हम प्रचार करेंगे क्रिप्टो करेंसी आधारित उत्पाद न्यू कंपनी के। ये आपके अक्टूबर की शुरुआत में होगा, जैसे हम उद्घाटन करेंगे डिजिटल डबल और निजी निवेशक की अकादमी का। और अक्टूबर की शुरुआत में एक नया टैरिफ प्लान भी होगा जो कि प्रचार करेगा आपके ब्लॉकचेन तकनीक का अलग अलग भाषाओं में। एक और सवाल है, अगर एक व्यक्ति विफल हो जाता है डेटा माइनिंग या डेटा डिजिटल डबल को खरीदने में, लेकिन अगर उनकी संरचना से लोगों ने इस उत्पाद को खरीद लिया, तो क्या ये जो व्यक्ति है अपलाइन के रूप से, क्या उसको उसका कमीशन प्राप्त होगा अपनी खरीद के लिए? डेटा माइनिंग की खरीद के लिए अगर वो डेटा माइनिंग नहीं उसने खरीद किया है या उसके उत्पादों को नहीं खरीदा है, तो उसको केवल अपना रेफरल बोनस जो है सो प्राप्त होगा निजी निवेशक के अकादमी के माध्यम से, और जो बाकी कमीशन है वो उसको नहीं प्राप्त होगा। वो भाग ले सकता है प्रचार में, वो प्रचार कर सकता है डेटा माइनिंग का, उसे अपनी कीमतें प्राप्त हो सकती है बिना डेटा माइनर बने, लेकिन अपनी संरचना से उसको कोई कमीशन नहीं प्राप्त होगा बिक्री से। और पूरे अपने ग्राहक आधार के लिए जो कमीशन है वो तभी दिया जाएगा, वो केवल डेटा माइनर को ही दिया जाएगा। एक और सवाल है, क्या आप हमें समझा सकते हैं एक बार और यूएसए की स्थिति और यूके की स्थिति को, क्योंकि आपने कहा है कि कुछ उसमें कानूनी सीमाएं हैं। जी हाँ, कुछ कानूनी सीमाएं हैं
उसके बारे में हमारे वकील देख रहे हैं, और लोग जो इन देशों से हैं वो डेटा माइनर हो सकते हैं, वो प्रचार कर सकते हैं डेटा माइनिंग के बारे में और माइन कर सकते हैं संपर्कों को बाकी देशों से। और जैसे ही जो हमारे वकील हैं वो कानूनी पहलुओं को ध्यान से देख लेंगे, तो उसी के हिसाब से हम लोगों को, अपने दोस्तों को, यूके और यूएसए के दोस्तों को जोड़ सकेंगे। तो अंग्रेजी कक्ष से हमारे सभी सवाल पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद आपका। क्या हमारे पास किसी और कक्ष से कोई और सवाल है? जी हाँ, हमारे पास स्पेनिश कक्ष से एक सवाल आया है। कैसे आप समझेंगे कि कोई बेच रहा है उत्पाद डेटा माइनिंग का? तो ये रेफरेंस का एक टर्म है आईटी डिपार्टमेंट के लिए, और वो पहचानेंगे इसको और डेटा को इकट्ठा करेंगे और उसे फिल्टर आउट करेंगे डेली अपडेट के साथ। और अगर कोई बिक्री होती है आपकी पहली पंक्ति में, तो आपको 10, 20 या 30 अंक प्राप्त होंगे उसी अनुसार। और इसको आपको मैनुअल रूप से नहीं करना है, ये स्वचालित रूप से हो जाएगा खुद ब खुद। क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है ताकि हम सबसे बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर सकें? हमें क्या करना है? आपको डेटा माइनिंग का बारे में डेटा को सभी के साथ साझा करना है। अपने संभावित ग्राहकों को हमारी अगली प्रस्तुति पे आपको आमंत्रित करना है, जहां पे हम प्रस्तुत करेंगे इस उत्पाद को और सामने वाले को प्रेरणा देंगे कि वो खरीद कर सके, और आपको अंक प्राप्त होंगे और लीडरशिप टेबल के अंदर भी आपको जोड़ा जाएगा। आपको क्या नहीं करना है? आपको जो आपके संभावित ग्राहक हैं, जिनको माइन किया गया है, जिनको आपके नए दोस्त बनाया गया है, उनको आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना है या सक्रिय रूप से उन्हें कोई सेवाएं देने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे ही कोई आपका संपर्क माइन हो जाता है तो आप बात कर सकते हैं, आप उन्हें रीपोस्ट कर सकते हैं, कोई फीडबैक छोड़ सकते हैं, और उनको शांति के साथ आप छोड़ सकते हैं अपने खाते में। उन्हें बार बार उनके साथ हस्तक्षेप ना करें या उन्हें परेशान ना करें। तो कई सारे सवाल हैं कि हम विफल हो रहे हैं, एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं लाइसेंस को, हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है लाइसेंस। तो इसके बारे में हम घोषणा करेंगे कि आपको क्या सपोर्ट टीम पे संपर्क करना है? नहीं। स्पेन में हमने ये योजना बनाई है कि हम एक और प्रशिक्षण को आयोजित करेंगे अकाउंट एक्टिवेशन के बारे में। हमने पहले से ही 2 सत्र वहां आयोजित कर लिए हैं, और अभी हमारी एक और योजना है कि वहां पे हम एक और वेबिनार को आयोजित करेंगे, ताकि जो आपके भागीदार हैं वो वास्तविक रूप में हमें देख पाए कि कैसे एक्टिवेट करना है और उसे दोहरा सके कि कहाँ से लाइसेंस प्राप्त करना है और उसे कैसे एक्टिवेट करना है। अगर आपको ये विचार पसंद आ रहा है तो आपके अनुरोध को हम स्वीकारते हैं कि हमें एक्टिवेशन ट्रेनिंग आयोजित करनी है स्पेन में। जी हाँ, धन्यवाद आपका। और क्या आप एक बार दोबारा से बता पाएंगे कि आपके परिवार में से कौन वैलिड होगा जब आप फैमिली टैरिफ को खरीदेंगे? तो देखिए, जब भी आप फैमिली टैरिफ को खरीदते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं, तो ये जो इस टैरिफ पैकेज के बारे में विवरण है वो आपको निजी निवेशक अकादमी में प्राप्त होता है। केवल आपके निजी और बहुत करीबी जो संबंधी है कि केवल उन्हीं को आप शामिल कर सकते हैं, आपके बच्चे, आपके पति और आपके बहुत करीबी संबंधी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप विवरण को खोलेंगे टैरिफ प्लान के, तो आप समझेंगे कि किन लोगों के लिए ये प्लान लागू होता है, खास करके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके लिए। धन्यवाद। और यही है हमारे सभी सवाल, और जो बाकी सवाल हैं उनका जवाब पहले ही दिया जा चुका है। क्या हमारे पास कोई और सवाल है किसी और कक्ष से, इटालियन कक्ष से? क्या जो ट्रेड एजेंट है वो डिजिटल डबल का उपयोग करता है बेचने के लिए अपने खुद के उत्पादों को और सेवाओं को? जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो ट्रेड एजेंट है वो डेटा माइनिंग को कर सकता है और वो ट्रेन कर सकता है अपने डिजिटल डबल को,
और वो उसे प्राप्त करेगा बहुत जल्द और बेच सकता है उत्पाद को जिसको वो बेचना चाहता है। धन्यवाद आपका। आइए अब हम रूसी कक्ष की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और सवाल है रूसी कक्ष से, और ये शिकायत है क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा है कि वो जल्दीबाजी में था खरीद करने के लिए डेटा माइनिंग व्यवसाय का जो पैकेज है उसे, उसको उसने $250 पे खरीदा क्योंकि बैक ऑफिस के अंदर ये घोषणा की गई थी कि जो प्रचार है वो खत्म हो जाएगा 31 अगस्त तक। लेकिन अब उसने ये देखा कि ये जो प्रचार है इसमें तो आगे विस्तार हो गया है अवधि को लेके, समय अवधि को लेके, और कुछ अतिरिक्त अंक भी प्राप्त होंगे। तो इस तरह से उसने कुछ तो उसके हाथ से नुकसान हुआ है, और जो उसका स्पॉन्सर है उसके भी 30 अंकों का नुकसान हुआ है। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं इसमें? अगर वो अपने लॉगिन को आपके साथ साझा करे तो हो सकता है कि आप उसके जो छूटे हुए अंक हैं वो आप उसे दे सकें। तो देखिए जो नियम और शर्तें हैं वो सभी के लिए सामान्य रहेंगी। एक गतिविधि हुई है कि हम अगली चरण पे आ गए हैं क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के, और वो सभी लोग जिन्होंने कल खरीद कर ली है और जिन्होंने अपने किश्तों की योजना अच्छी स्थिति पे खरीद कर ली है, हम लोग 1 सितंबर से ये जो डेटा माइनिंग प्रचार है इसका उद्घाटन करेंगे। तो वास्तविक समय में इसके बारे में घोषणा की गई है, और आज इसको मॉस्को समय में दोपहर में इसका उद्घाटन होना था। हमने घोषणा की कि ये 1 सितंबर से होगा, और इसके बारे में हमने बहुत पहले ही बता दिया था, और इसलिए मेरे को कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव लाना चाहिए। लेकिन अगर न्यू कंपनी अगर सोचती है इसके बारे में तो हम इसमें किसी भी तरीके से इसे प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, एंड्री होवरोतोव जी ने डेटा माइनिंग की कीमतों को बढ़ाने के बारे में निश्चय किया था, लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि सितंबर तक हम वही सामान्य रूप से कीमतें रखेंगे ताकि आपको और मौका मिल सके और आप बहुमूल्य कीमतों पर इस प्रचार में शामिल हो सके और लाभ कमा सकें। तो आइए हम वापस आते हैं रूसी कक्ष के सवालों की ओर, और वो पूछ रहे हैं कि संख्या जो इनविटेशन वाले लोगों की है, क्या उनके पास वही संख्या में रहेगी इनविटेशन के जो आमंत्रित करने वाले जो लोग हैं? और अगर हमारे पास डेस्कटॉप वर्जन होगा वहां पर, तो आप जो आपका डेटा माइनिंग है डिजिटल डबल है, जैसे ही आपको डेस्कटॉप वर्जन प्राप्त हो जाएगा तो आप गति को अपने हिसाब से बना सकते हैं। ईमेल पे मेरे को एक संदेश मिला है कि आप डाउनलोड करें लिंक्डइन को। तो देखिए वो आपके दोस्त नहीं है, आपको केवल एक मेल आपने प्राप्त किया है लिंक्डइन नेटवर्क से, और उन्होंने ये आपको इसलिए नहीं दिया कि आप दोस्त बन सके। ये इस तरह से है कि लिंक्डइन नेटवर्क वाले आपको ईमेल भेजते हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसा फंक्शन है कि वो नौकरी को ढूंढे या आपके सीवी को लोगों के साथ साझा करें। तो ये बेहतर होगा कि अगर जो लैंडिंग पेज है या जो लैंडिंग पेज है उसमें अगर आप सामने वाले का लिंग कैसा है उसके बारे में भी आप ध्यान दें कि अगला व्यक्ति पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसको लेके दिमित्री कह रहे हैं जी हाँ, हम इसको अपग्रेड करेंगे और आपके लिंग का ध्यान रखेंगे, और इस पे हमारे आईटी डिपार्टमेंट पहले से ही काम कर रहे हैं। मैं कैसे समझ सकता हूँ कि क्या मैंने बेचा है या नहीं बेचा है डेटा माइनिंग को, क्या डेटा माइनिंग मेरी ओर से बिका है या नहीं? देखिए आपको आपका कमीशन प्राप्त हो जाएगा अगर आपका जो संपर्कों का चक्र है वहां से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने खरीद किया होगा तो बदले में आपको आपका कमीशन प्राप्त होगा। हमें ये जो जानकारी है आपसे छुपाने में कोई रुचि नहीं है
क्योंकि हमारी रुचि केवल एक चीज में है कि हम विस्तार कर सकें आपके ग्राहक आधार को। अगर जो कमीशन है जो आपने कमाया, अगर हम उसको छुपाने में ध्यान देने लग गए, तो जो डेटा माइनर है उनका दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। और इसलिए जो कुंजी योजना है एक देश की, वो क्या है कि हम जो सेल्स है उसको बूस्ट कर सके ग्राहक आधार के तहत। और इसी में हमारी सबसे ज्यादा रुचि है कि हम आपके ग्राहक आधार में विस्तार करें। तो कैसे मैं जोड़ सकता हूँ एक दूसरे खाते को? क्या उसके लिए हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग है? जी हाँ, हमारे पास है। आपका जो न्यू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर है, और हम आपको वहां दिखाएंगे कि आपको कैसे करना है। और हमारे पास बहुत सारे तकनीकी जूम सत्र भी हम आयोजित करेंगे कि कैसे आपको दूसरा, तीसरा, चौथा खाते को जोड़ना है अपने सामाजिक नेटवर्क में। और मैंने एक व्यवसाय के पैकेज को खरीदा, लेकिन मैं अभी तक मैंने उसमें संबंधियों को अपने जोड़ा नहीं है, अपने बच्चों को जोड़ा नहीं है। तो क्या मेरी जो 15 साल की बेटी है, क्या वो उसमें शामिल हो सकती है? अगर सामाजिक नेटवर्क उसको मौका देता है सामाजिक नेटवर्क में होने के लिए, तो जी हाँ, डेटा माइनिंग में भी वो शामिल हो सकती है। हमें एक खाता फेसबुक में निर्माण करना है, अंग्रेजी में करें या रूसी में? देखिए, आप पे निर्भर करता है। हम आपको सुझाव देते हैं कि आप इसे रूसी और अंग्रेजी दोनों में करें। आपका जो लोकल भाषा है उसमें भी आप कर सकते हैं। जितनी ज्यादा जानकारी आपके खाते में होगा, उतना ज्यादा बेहतर रूप से आप अपना सीवी का निर्माण कर पाएंगे, और उतना ही ज्यादा आकर्षक लोगों के लिए आपका पृष्ठ होगा। और जितना आकर्षक लोगों के लिए होगा वो, उतना ज्यादा दोस्त आपके खाते में जुड़ेंगे। तो इसलिए जो आपका फॉर्म है उसको आपको बहुत सारी जानकारी से अपने बारे में भरना है। लोग बोल रहे हैं मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, क्यों? तो देखिए, तो बड़ा ही अजीब सा सवाल है। आप अपने खाते की ओर देखें बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से, और देखें कि क्या वो खाता जो है वो आकर्षक है लोगों के लिए, अजनबियों के लिए। आपको अपने चित्र को बदलना हो सकता है, आपको अपने पोस्ट को बदलना हो सकता है, आपकी आदतें, आपकी रुचियां, आपकी हॉबीज, उसे आप बदल सकते हैं। और अगर आपका जो खाता है वो लोगों के लिए अनुकूल होगा, तो लोगों के आकर्षण को आप जीत जाएंगे और लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। क्योंकि आप नहीं भुगतान कर रहे हैं हमारे डेटा माइनिंग उत्पाद के लिए, आप कर रहे हैं केवल भुगतान उसका एक बार। और जैसे ही आप इसको माइन करना आपके लिए ये चालू कर देगा, तो वैसे ही आपको, अगर मान लीजिए लिंक्डइन के अंदर 30,000 लोग हैं, तो आपको 30,000 लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। तो इसलिए आप अपना चित्र बदलें अपने सामाजिक नेटवर्क पे, और अपने पोस्ट को बदलें, उसे दिलचस्प और आकर्षक बनाएं, और लोग आपके खाते में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं जानता हूं कि जो डिजिटल डबल वीआईपी क्लब सदस्यों के लिए है, क्या वो निशुल्क होगा या नहीं, क्योंकि एक जानकारी ऐसी छपी गई थी कि डिजिटल डबल जो है वो निशुल्क होगा और उसको आप स्वचालित रूप से जोड़ पाएंगे। देखिए, मैंने जो आपको कहा है वो ये है कि जो कुछ लोगों के लिए डिजिटल डबल निशुल्क होगा, और जो बाकी लोग हैं उसे खरीदना होगा। लेकिन जो कीमतें हैं वो वाकई में बहुत कम होंगी, क्योंकि जो डिजिटल डबल है वो अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ, और जैसे हम उसका उद्घाटन करेंगे हम निर्णय लेंगे उसकी कीमतों के बारे में। आपको उसी समय सभी जानकारी दे दी जाएगी, और हम पूरा विवरण आपको तभी बता पाएंगे। हम लोग फेसबुक को भी कनेक्ट करेंगे नवंबर में, लेकिन उससे पहले नहीं। अगर मेरी बेटी किसी और देश में रहती है, तो क्या वो डेटा माइनिंग का उपयोग कर सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, वो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो आपकी बेटी है, आप यकीनन उसे जोड़ सकते हैं किसी और डेटा माइनिंग टेरिफ पे। हमारे पास क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन उपलब्ध है यूनिकोड के लिए, अलग अलग भाषाओं में, इथियोपियन, अमरीक भाषाएं। क्या क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी भाषाओं में बोली जाती है, बहु बोलने वाली भाषाओं में है, या यूनिकोड में है? देखिए, हमें यूनिकोड के बारे में नहीं पता है। क्या ये एक समूह है शब्दों का या अक्षरों का? तो अगर ऐसा है तो जी हाँ, ये उपलब्ध होगा डेटा माइनिंग और डिजिटल डबल में। आप
जो भाषाएं हैं जिसमें आप वाक्पटु हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं। और सब कुछ जो क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन से जुड़ा है वो आज का हमारा विषय नहीं है। लेकिन अगर आप डिजिटल डबल के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो आप कोई भी भाषा को अपने अनुरूप वहां सेट कर सकते हैं। और एक और सवाल है, डेटा माइनिंग और डिजिटल डबल पर वो लोग जिन्होंने डेटा माइनिंग को खरीदा है उन्हें ये वादा किया गया था कि उनके लिए डिजिटल डबल निशुल्क होगा। जी हाँ, हमने इसके बारे में कई बार आपसे बात की है और जूम कॉन्फ्रेंस पे आपको बताया है कि कुछ लोगों को ये निशुल्क प्राप्त होगा, लेकिन कुछ स्थितियों में इसके लिए कीमतें या शुल्क लिया जाएगा। तो एलेक्सेंडर की जो भी वेबिनार है कृपया करके आप उसे बार बार देखिए, क्योंकि हम आपके साथ जोड़ेंगे डिजिटल डबल को और टैरिफ प्लान भी उसमें शामिल होगा। डेटा माइनिंग की अगर हम बात करें तो कौन सा टैरिफ और कौन सी कीमत के बारे में हम घोषणा करेंगे। कुछ हिस्सा उसका निशुल्क होगा और कुछ हिस्से के लिए हम आपसे शुल्क लेंगे और इसके बारे में हम सभी नियम और शर्तों के बारे में आपके आगे घोषणा करेंगे। जब आप बाकी सामाजिक नेटवर्क को जोड़ेंगे तो क्या मेरे जितने भी दोस्त हैं क्या वो पूरे ग्राहक आधार के साथ जुड़े जाएंगे? जी हाँ, जैसे आप अपने खाते को सक्रिय करेंगे तो आपके जो ग्राहक आधार के दोस्त हैं वो सभी संपूर्ण जो ग्राहक आधार के जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आप स्वयं को उनके साथ जोड़ पाएंगे। एक और सवाल है हमारा इटालियन कक्ष से और लोग यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि क्या विशेष संदेश को भेजा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा और क्या इसे भेजा जाता है किसी माइनर के नाम पर? जी हाँ, इसे भेजा जाता है जब आप अपने लिंक्डइन खाते में जाते हैं और आप अपने माई नेटवर्क के अनुभाग पे जाते हैं तो आपको संदेश भेजा गया है या आमंत्रण भेजा गया है, आप वहां देख सकते हैं। तो जो आमंत्रण भेजा गया है वहां आप ये देख पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके बदले में कौन से संदेश को भेजा है, वहां पे आप उसे देख पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। तो क्या आप एक वीडियो निर्देशों के लिए बना पाएंगे एक्टिवेशन के लिए? देखिए, हमने इसके लिए बहुत सारी इस प्रकार की वीडियो का निर्माण किया है। हरीश, आपने डिजिटल डबल नहीं खरीदा है, आपने डेटा माइनिंग खरीदा है। डिजिटल डबल का शुल्क बहुत कम होगा और अगर आप उसके लिए योग्य होंगे तो आपको निशुल्क भी हो सकता है प्राप्त हो जाए। क्या आपको समझ में आई है ये बात हरीश? हालांकि एक पीडीएफ आपको दी जाएगी कि कैसे आपको संपूर्ण विस्तार करना है या विवरण किस तरीके से आपने निर्देश करना है। तो मैंने पहले एक सब पहले खुद कनेक्ट हुआ और फिर मैंने अपने बेटे को जोड़ा और मेरे जो दोस्त हैं क्या मेरे वो खाते में जोड़े जाएंगे? मगर जो मेरे बेटे का खाता है उसके अंदर कोई दोस्त नहीं जोड़े गए हैं। मेरे ख्याल से इसलिए आपके बेटे के खाते में इसलिए लोग नहीं जोड़े गए हैं क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए इतना आकर्षक पृष्ठ ना हो। लेकिन भविष्य में उसका जो खाता है उसमें दोस्तों को भर दिया जाएगा जितनी अधिकतम सीमा तक उसे भरा जा सकता है। तो आप चिंता ना करें, आपके बेटे के लिए भी वो जोड़ा जाएगा। हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कीवर्ड्स का वो उपयोग कर रहे हैं, किस तरीके के उन्होंने चुने हैं। हो सकता है उन्होंने 2 या 3 शब्दों का उपयोग किया हो। हम आपको ये सुझाव देंगे कि आप सभी जो कीवर्ड्स हैं उसको इकट्ठे ना जोड़ें क्योंकि ये सरल हो जाएगा डेटा माइनिंग एआई के लिए कि वो आपके लिए माइन कर सके दोस्तों को। तो आप वी के सामाजिक नेटवर्क को जोड़ने के बारे में कब सोच रहे हैं? हम लोग सितंबर के यानी 15 से 30 सितंबर के बीचों बीच हमारी योजना है कि हम रूसी सामाजिक नेटवर्क को भी वहां जोड़ते हैं डेटा माइनिंग के साथ में। तो सितंबर में आपने कहा था कि हमारा एक नया सॉफ्टवेयर होगा डेटा माइनिंग के लिए। मैंने लाइसेंस को खरीदा लेकिन मैंने अभी तक क्लाउड वर्जन को इसके साथ नहीं जोड़ा है।
क्या मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ नए सॉफ्टवेयर को और एडजस्ट कर सकता हूँ गति को? देखिए जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव आपको ये है कि आप इसे आगे विलंब ना करें अपने जो क्लाउड वर्जन है उसको, क्योंकि जो आपका संख्या है दोस्तों का उसमें तो वृद्धि होगी, और जैसे हम आपको एक डेस्कटॉप वर्जन देंगे आप जोड़ सकते हैं और आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं क्लाउड वर्जन को और पीसी वर्जन पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन महीना इसके अंदर लग जाएगा और आपके पास 100-200 लोग हो जाएंगे और ये आपके पिगी बैंक में चला जाएगा, आपके पूरा जो संपूर्ण डेटाबेस है वहां पे चला जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास डेस्कटॉप वर्जन होगा आप पीसी वर्जन को जोड़ पाएंगे। अंतिम सवाल जो कि ये पूछा चाह क्या आप मुझे देखिए दोस्तों कि आपको वीआईपी क्लब मेंबर का हिस्सा बनना पड़ेगा, और सक्रिय निवेशक का मतलब है कि आप वीआईपी क्लब का हिस्सा बने या फिर आप सक्रिय रूप से आप चीजों को खरीदें। तो तब आप डेस्कटॉप वर्जन कब शुरू करेंगे? तो हरीश, आपके प्रश्न का उत्तर है कि जब ये क्लाउड सिस्टम नहीं है, ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर चलेगा, और जो डेस्कटॉप है आप अपने कंप्यूटर के ऊपर डाल सकते हैं, और उसकी जो गति है आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और ये 15 से 30 सितंबर के बीच में इसको लॉन्च किया जाएगा। दूसरा हिस्सा कि ये अभी प्रशिक्षण हो रहा है, तो डीडी और डेटा माइनिंग के बीच में जो फर्क है, आप स्लाइड के ऊपर जो लिंक देख रहे हैं आप वहां जा सकते हैं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि डेटा डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग के में क्या अंतर है। तो आप यहाँ जाके आप जरूर देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग आज का जो सत्र है वो प्रमोशन के लिए है, और फिर भी हम आपके उस प्रश्नों का उत्तर देंगे, और हम लोग एक और सत्र लेंगे जहाँ पे हम बताएंगे कि क्या डेटा माइनिंग है, क्या डिजिटल डबल्स हैं। ये सत्र चलते रहेंगे। तो जो ये आपको हाइपरलिंक्स दिख रहे हैं, आपको वहां पे इनके अंतर के बारे में पता चल जाएगा। तो डिजिटल डबल जो है वो एक आपके ही तरह एक आपके सोशल नेटवर्क में सक्रिय होगा, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मदद से वो बिक्री कर पाएगा। और डेटा माइनिंग जो है वो उन लोगों के लिए है जो असक्रिय आय पाना चाहते हैं, और डिजिटल डबल जो है वो ऐसा है जो आप सक्रिय आय जिससे आप पा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, और हम लोग एक अलग का प्रशिक्षण करेंगे डिजिटल डबल्स के लिए। तो आप लोग अपने जो भी प्रश्न हैं आप वो डाल सकते हैं, और हम उसका उत्तर जरूर देंगे। तो हम आज का जो हमारा सत्र था वो इस प्रमोशन के लिए है, और ये जो प्रमोशन है वो आज से सक्रिय है, और इन सब के नियम और शर्तें जो हैं वो एपीआई की वेबसाइट के ऊपर हैं। आपको इनाम के बारे में बता दिया है, आपको बता दिया है कि आप कैसे आप पहले से लेके 100 के बीच में आ सकते हैं, और शनिवार को हम एक सारांश वेबिनार करेंगे, और उसमें आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा, और आपको पता चलेगा कि हम सितंबर में क्या क्या करने वाले हैं, और हम लोग उसमें नियम और शर्तें फिर से बताएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। मैं आप सबको यहाँ पे मैं बधाई देता हूँ कि आप पहले दिन आज हमारे साथ जुड़े, और धन्यवाद। और दोस्तों कि जो डेटा माइनिंग से जो आय है आपने सुना होगा
लेकिन जैसे ही हमारे पास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तभी आपको उससे आय मिलेगी। तो अभी बहुत जल्दी है आपको डेटा माइनिंग से आय मिलने के लिए। तो उसके लिए आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होना चाहिए दोस्तों का, तभी आप उससे असक्रिय आय कमा पाएंगे। तो इसी के साथ हम इस सत्र को खत्म करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।